बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैदान करबला का तसव्वुर करें कि करबला की प्यासी और बंजर जमीन पे कारवान हुसैनी कूफियों के मुहासरे में है। खैमों से भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल मासूम बच्चों की अल अतश की सदाएं आ रही हैं। हालांकि पास ही ठाटे मारता हुआ दरियाए फरात बह रहा है। ये शाम एक बेकरार शाम थी। गोया सोगवारी की चादर हर तरफ तनी हुई थी। ऐसे में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमों से दूर एक शख्स किसी गहरी सोच में मुतफक्किर और बेचैन है। नाज़रीन, ये शख्स फौज कूफा का इंतहाई बहादुर से पेशालार है कि जिसका नाम उसकी माँ ने हुर यानी आजाद इंसान रखा। हुर बिन यजीद तमीमी 1000 सिपाहियों की नफरी के साथ अल कादसिया के से पेशालार हुसैन बिन नुमैर की हिदायत पे कूफा से चंद मील के फासले पे हुसैनी दस्ते को कूफा शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए भेजा गया था। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हुर बिन यजीद के किरदार के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे पेशालार ने किस तरह कारवान हुसैनी में शिरकत करके अपनी जान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दिफा में कुर्बान की। नाज़रीन, एक जानिब हुर बिन यजीद का किरदार है कि जिसने हजरत इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए अपनी जान कुर्बान करके खुशनसीबी अपने नाम की, और दूसरी जानिब शिमर का किरदार है कि जिस बदबख्त ने वाक़े करबला में ऐसा किरदार अदा किया कि हमेशा के लिए मलून हो गया। हुर बिन यजीद के किरदार के अलावा हम शिमर जिल जोशन के किरदार के बारे में भी बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। नाज़रीन, हुर बिन यजीद के किरदार को समझने के लिए मुख्तसर अल्फाज में वाक़े करबला के पस मंज़र को समझना जरूरी है। वाक़े करबला के बारे में आपको बताते चलें कि जब मदीना में वलीद बिन उतबा बैत यजीदी के लिए हर कस और नाकस को मजबूर कर रहा था, तो उस वक्त जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना को खैर बात कहा और मक्का की राह ली, क्योंकि मदीना में मुकीम रहते तो बैत के बगैर कोई चारा ना था। लिहाजा 27 रजब 60 हिजरी को माँ अहलो अयाल मक्का कूच कर गए और वहां पहुंचकर शेब अबी तालिब में आरजी कयाम किया। आप रजी अल्लाह अन्हु को मक्के में कयाम किए अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि कूफियों के खतूत आना शुरू हो गए, जिनमें उनका तस्करा ये होता कि अगर आप कूफा आ जाएं तो हम मिलकर खिलाफत इस्लामिया की जिद्दोजहद का आगाज कर सकें। ये खतूत पाकर आप रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। मुस्लिम बिन अकील ने वहां के तसल्ली बख्श हालात आपको लिखे, जिनकी बिना पर आप कूफा के लिए आज़म सफर हुए। रिवायात बताती हैं कि आप रजी अल्लाह अन्हु ने जब रख्त सफर बांधा तो तमाम असहाब और अहले मक्का ने आपको मक्का जाने से बाज रखने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि कूफियों का साबका गद्दाराना अमल उनके सामने था। दूसरा, चूंकि कूफी यजीद की हुकूमत के तहत था, इसलिए सब अकाबरीन असहाब ने तजवीज़ पेश की कि आप मक्का में रहकर अपनी खिलाफत की जिद्दोजहद करें, हम सब आपके साथ हैं और मदद करेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रजामंद ना हुए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपको कूफा के बजाय यमन की तजवीज़ पेश और कहा कि अगर कूफा का सफ़र आपके नज़दीक ज़रूरी है तो पहले कूफियों को लिखिए कि वो यजीद के हाकिमों को वहां से निकालें, फिर आप वहां का कसद करें। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, मैं जानता हूं कि आप मेरे खैर खा हो, लेकिन मैं अज़्म कर चुका हूं। लिहाजा आप माँ अहलो अयाल 3 ज़िलहज को मक्का मुआज़मा से कूफा के लिए चल पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर आपके चचाजाद भाई, जो वक्त रवानगी पर हाजिर नहीं थे, जब उनको खबर मिली कि आप कूच कर गए हैं तो उन्होंने खत लिखकर अपने बेटों ऑन और मोहम्मद के हाथ रवाना किया, जिसका मतन ये था, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं कि जो ही मेरा खत आपको मिले लौट आइए, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं मैं डर रहा हूं कि वहां आपकी हलाकत और अहले बैत की बर्बादी है। अगर खुदा न खास्ता आप हलाक हो गए तो दुनिया तारीख हो जाएगी, क्योंकि आप ही इस वक्त हिदायत याफ्ता लोगों का अलम और मोमिनों की उम्मीदों का मरकज हैं। आप सफर में जल्दी ना कीजिए, मैं भी आपके पास पहुंचता हूं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास जाने लगे तो साथ उमर बिन साद हाकिम मक्का का सिफारशी खत भी ले लिया। जब आप हजरत इमाम हुसैन से मिले तो कहा कि कूफा के लोगों पर एतमाद मुनासिब नहीं, आप अपना इरादा मुलतवी कर दीजिए। और साथ ही हाकिम मक्का का खत भी दिया, जिसमें इब्ने साद लिखते हैं, मैं उमर बिन साद आपसे वादा करता हूं कि आप वापस लौट आएं तो मैं यजीद के साथ आपके मामला तय करा दूंगा, और यह भी वादा करता हूं कि आपको कोई गजन ना पहुंचेगी। लेकिन आपने उस मशवरे को मानने से इनकार कर दिया और अपने जमीर की आवाज के मुताबिक सफर जारी रखने का फैसला किया। मजबूर बिन जाफर वापस हो गए, लेकिन ऑन और मोहम्मद को साथ रहने दिया। नाज़रीन, सानह करबला में एक अहम वाक़या हज़रत इमाम हुसैन से शायर फरजौक की मुलाकात का है। रिवायात में आता है
कि हजरत अब्दुल्लाह के चले जाने के बाद आपका सफर दोबारा जारी और सारी था कि आपकी मुलाकात मशहूर शायर फरजौक से होती है। उन दोनों के दरमियान कुछ बातें इस तरह से होती हैं। फरजौक कहता है, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन, मैंने बहुत चाहा कि मक्का में ही हुजूर की जियारत करूं, मगर अफसोस मेरी तमाम कोशिशें बेकार हुईं। इमाम हुसैन ने अर्ज किया, अगर तुम इराक से आए हो तो बताओ वहां की क्या खबरें हैं। फरजौक बोला, या हजरत, वहां की खबरें वही हैं जो आपको मालूम है। वहां के लोगों के दिल आपके साथ हैं क्योंकि आप हक पर हैं, और तलवारें यजीद के साथ क्योंकि उसके पास दौलत है। क़ज़ाए इलाही आसमान से उतरती है और वही होता है जो अल्लाह चाहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, मेरे भाई मुस्लिम की कुछ खबर। फरजौक ने जवाब दिया, उनकी रूह पाक जन्नत में है और सर मुबारक किले की दीवार पर। फरजौक का ये जवाब सुनकर आपकी आंखें आबदीदा हो गईं। आबदीदा नज़ारों से आसमान की तरफ देखा और अहले बैत के साथ फिर से सफर शुरू कर लिया। नाज़रीन, यही अल्लाह ताला की मंशा थी और आप रजी अल्लाह अन्हु ने करबला का सफर जारी रखा। जब आपका काफिला जमी हशम के मकाम पर पहुंचा तो आपका सामना इब्ने जियाद के सिप्पे सालार हुर बिन यजीद से हुआ। उसने आपको घेरे में ले लिया और आने की वजाहत चाही। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उसे बताया कि मुझे कूफा के लोगों ने बुलाया है, तभी मैं आया हूं। हुर ने पूछा, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? क्या आपको अहले कूफा ने बुलाया है? इमाम हुसैन ने उसे कूफियों के खतूत के 2 थैले मंगवा कर दिखाए और फरमाया, मैं तो इस वजह से आया हूं। अब अगर तुम लोगों की राय बदल चुकी है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। हुर ने आपकी बात सुनकर कहा कि हमें तो आपको गिरफ्तार करने का हुक्म है, यानी वापसी की राय मस्तूद हो गई हैं। जब हुर ने तमाम दावती खतूत देखने के बाद भी कोई तब्दीली जाहिर न की, तब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मकाम बैज़ा पर खुतबा दिया, जिसमें अपने मकासद की वजाहत की। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खुतबे में फरमाया, लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जालिम मुहर्रमात इलाही के हलाल करने वाले, खुदा का अहद तोड़ने वाले, खुदा और रसूल की मुखालफत और खुदा के बंदों पर गुनाह और ज्यादती के साथ हुकूमत करने वाले बादशाह को देखा, जिसने अपने फेल के जरिए से गैरत का इजहार ना किया, तो खुदा का हक है कि उस शख्स को उस बादशाह के साथ दोज़ख में दाखिल कर दे। लोगों, खबरदार हो जाओ, उन लोगों ने शैतान की इताअत की है और रहमान की इताअत छोड़ दी है। मुल्क में फसाद फैलाया है, हुदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है, माल गनीमत में अपना हिस्सा ज्यादा लेते हैं, खुदा की हराम की हुई चीजों को हलाल और हलाल चीजों को हराम कर दिया है। इसलिए मुझको गैरत में आने का ज्यादा हक है। लश्कर हुर, जो अब आपका खुतबा सुन चुका था, अब आगे चलने को बेताब था, लिहाजा खुतबा खत्म होते ही फिर से चलना शुरू हो गए। कुछ दूर जाकर रास्ते में तरमाज बिन नदी से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने आपको यमन चलने की दावत दी, लेकिन आपने ये पेशकश टाल दी। लिहाजा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का काफिला और हुर का लश्कर साथ साथ आगे चलते रहे। जहां कहीं आपके काफिले का रुख सहरा अरब की तरफ हो जाता, हुर आपको रोक देता और मोड़कर कूफा की तरफ कर देता। चलते चलते आप नैनवा पहुंचे। वहां इब्ने जियाद के कासिद ने हुर को खत दिया, जिसमें हुक्म था, जो ही मेरा खत तुमको पहुंचे, हुसैन और उसके साथियों को जहां हैं वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर करो जो बिल्कुल चटियल मैदान हो और जहां सब्जा और पानी वगैरह का चश्मा ना हो। मेरा कासिद उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि जो हुक्म मैंने तुम्हें दिया है उसकी तुमने हर बहर्फ तामील की है। रिवायात बताती हैं कि हुर बिन यजीद ने आपको कासिद की आमद से आगाह किया और कहा कि अब आपको इस जगह ना रहने दूं। 2 मुहर्रम 61 हिजरी बा मुताबिक 2 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में उतरा। दूसरे ही रोज उमर बिन साद को हुक्म मिला कि तुम 6000 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचो। हुक्म की तामील करते इब्ने साद वहां पहुंच गए, लेकिन आप चूंकि लड़ाई के ख्वाहिशमंद ना थे, इसलिए फिर से मजाकरात की राहें तलाश की और फिर खुद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सामने भी ना गए। मजाकरात के लिए कुर्रा बिन सुफियान को भेजा। इमाम हुसैन ने कुर्रा बिन सुफियान से कहा कि अगर तुम्हें मेरा आना नापसंद है तो मैं मक्का वापस जाने को तैयार हूं। कुर्रा बिन सुफियान ने उमर बिन साद को इमाम हुसैन की तजवीज बयान कर दी। इब्ने साद ने तजवीज को पसंद किया और इब्ने जियाद को ये तजवीज भेज दी, लेकिन इब्ने जियाद ने न सिर्फ तजवीज तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि उमर बिन साद को भी नर्म सुस्त कहा और हुक्म दिया कि इमाम हुसैन बैत ना करें तो उनका पानी बंद कर दो, और मजीद सरजनिश करते हुए हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन और उनके साथी अपने आप को हवाले कर दें तो बेहतर है, वरना जंग की राह लो।
روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ صلح کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ حضرت حضرت عباس کا علم مرمت کیا، زبیر بن قیس کو میمنہ پر اور حبیب بن مطہر کو میسرہ پر متعین کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھنے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو، اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگو، تم میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ اب تم بتاؤ، اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کا ظالم کوفیوں اور ان کے سرداروں پر ذرا اثر نہ ہوا، ماں سوائے حر بن یزید کے۔ ناظرین، یہی وہ حر بن یزید ہیں جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا کہ کربلا کے بے قرار شام میں یہ شخص بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ دراصل حر بن یزید پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کا اثر ہوا تھا۔ اس خطبے کا حر بن یزید پر کیا اثر ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے حر بن یزید تمیمی ریاحی کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں یہ شان خداوندی ہے کہ وہ آگ کی تلاش میں نکلنے والوں کو پیغمبری سے نواز دے، یا توتری زبان والے کو کلیمی کے گر سکھا دے۔ وہ قہار و جبروت ہے، چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو اکابر اصحاب میں شامل کر دے۔ یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ بت فروش کے گھر میں نبی پیدا کر دے یا پیغمبر کے گھر میں مشرک پیدا کر دے۔ یہ اسی کی قدرت ہے کہ ابن صحابی کے نام پر ایسا دھبا لگا کہ دنیا کے تمام سمندر بھی اسے مٹا نہیں سکتے، اور ایک ایسے شخص کو اصحاب حسین میں داخل کر دیا جو لشکر یزید کا جنگجو سالار تھا، اور وہ ہے حر بن یزید۔ روایات کے مطابق حر بن یزید ایک جوان مرد، نڈر پہلوان اور طاقتور سپہ سالار تھا۔ کوفہ کے لوگ اسے کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ فنون جنگ و حرب سے خوب آشنا تھا۔ اس زیرک سپہ سالار کا شمار ان خاص سپہ سالاروں میں ہوتا تھا جو زمانے کے پہلے درجے کے طاقت یعنی سلطنت ایران کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین عراق میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 کا لشکر دے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ روانہ کرتے وقت ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حر عبید اللہ کے محل سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹا صدا کی جانب، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ سخت دھوپ میں جب شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دوپہر کے وقت حر کا لشکر امام کے قافلے کے پاس پہنچا جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حر، اس کی سپاہ اور اس کے گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنے ساتھیوں کی ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ حر کا سپاہی پانی پینے سے قاصر تھا، مشک سے پانی گر رہا تھا۔ تب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے دست مبارک سے پانی پلایا اور سیراب کیا۔ حر کے لشکریوں اور گھوڑوں نے پانی پی لیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور مختصر سا خطبہ پڑھا جس پہ آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔
तुम्हारे एलची और कासिद मेरे पास आए और मुझसे दरखास्त करते हुए कहते रहे कि हमारे पास आएं, क्योंकि हमें एक इमाम की जरूरत है। नाज़रीन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खुतबात की तफसील हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। इसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हुर से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम अपने सिपाहियों के साथ नमाज अदा करना चाहोगे? हुर ने अर्ज किया, नहीं, हम सब आपकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। रिवायात बताती हैं कि हुर को जब यकीन हो गया कि यजीदी इमाम हुसैन के कत्ल का इरादा रखते हैं तो उसके तन बदन पर लर्जा तारी हुआ। उसने मैदान जंग की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। उसकी आंखें मुशाहिदा कर रही थीं कि एक तरफ फर्जंदे रसूल और उनका खानदान और दूसरी तरफ दुश्मनान रसूल खुदा। एक तरफ खुदा के अब्द सालेह और दूसरी तरफ गासिब बादशाह नजर आ रहा था जो ऐलानिया शराब नोशी करता था और हराम को हलाल समझता था। एक तरफ इश्क और शहादत की हुक्मरानी थी और दूसरी तरफ पलीदी और खानत का दौर दौरा था। एक जानिब सादत थी और दूसरी तरफ शकावत और बदबख्ती। हुर ने अपना आखिरी इरादा कर लिया और ऐसे हाल में दुनिया और दुनिया की चमक दमक को पसे पुष्ट किया जब हजारों के लश्कर का सिपह सालार था। चुनाच अपने घोड़े को पानी पिलाने के बहाने लश्कर यजीद से दूर और ख़याम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के करीब से करीब तर होता चला गया। एक लश्करी साथी मुहाजिरीन औस जो उस वक्त हुर के साथ था पूछने लगा, क्या सोच रहे हो? क्या हुसैन पर हमला करना चाहते हो? हुर ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि उसका पूरा बदन कांप रहा था। मुहाजिर ने कहा, खुदा की कसम, मैंने कभी भी तुम्हें इस हाल में नहीं देखा। अगर कोई मुझसे पूछता कि कूफा का दिलेर तरीन आदमी कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता। हुर ने कहा, वल्लाह मैं अपने आप को जन्नत और दोजख के दरमियान देख रहा हूं, और अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके जला भी दिया जाए तब भी किसी चीज को जन्नत पर तरजीह नहीं दूंगा। उसके बाद हुर ने घोड़ा दौड़ाया और क़याम इमाम के रूबरू पहुंच गया। हुर जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो नादिम और शर्मिंदा था और अपने हाथ अपने सर पर रखे हुए था। इमाम हुसैन के सामने कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ लौट आया, बस मेरी तौबा कबूल फरमा, क्योंकि मैंने तेरे औलिया और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के फर्जंदों को खौफ और दहशत से दो चार किया। इसके बाद इमाम हुसैन के सामने अपनी गलतियों का एतराफ किया और कहा कि मैं अपने किए पर परेशान हूँ और खुदा के सामने अपने इस अमल से तौबा करता हूँ। क्या मेरे लिए तौबा करने का इम्कान है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ। नाज़रीन, अब हुर अपनी गलतियों से ताइब हो चुके थे, लेकिन फिर भी अर्ज किया, चूंकि मैं पहला आदमी था जो आपके मुकाबले में आया, लिहाजा सबसे पहले आपके सामने कत्ल होना चाहता। शायद हिसाब के रोज मैं आपके जद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में करार पाने के काबिल हूँ। नाज़रीन, रवायात बताती कि जब हुर को इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से जहाद का इज़्न मिल गया तो हुर इमाम हुसैन के सामने खड़े हुए और लश्कर यजीद की तरफ रुख किया और उनसे यूं हम कलाम हुए, ऐ अहले कूफा, तुमने खुदा के इस अब्द सालेह को कूफा आने की दावत दी और जब ये यहाँ तशरीफ लाए तो तुमने इन्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने इनसे वादा किया कि आपकी खातिर जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब ये आ गए तो तुमने अपनी तलवारें इन्हीं से लड़ने के लिए सौंत लीं और उस पर यह जुल्म कि अल्लाह के इन प्यारे बंदों को वापसी की तमाम राहें बंद कर दी। अल्लाह की इस वसी और अरीज जमीन पर इनको कहीं जाने की इजाजत नहीं दे रहे हो। तुम्हारे सामने यहूद नसारा और मजूसी फरात के पानी से सैराब हो रहे हैं, मगर तुमने खानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी से महरूम कर दिया, जबकि तुम जानते हो कि ये कौसर के वर्षा में से हैं। खुदा रोज अतश को तुम्हारी प्यास ना बुझाए, क्योंकि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास नहीं रखा। रवायात बताती हैं कि मंतक व अकल से आरी यजीदी फौज हुर की बातों को मजीद बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने हुर पर तीरों की बारिश कर दी। हुर ने भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला किया। पैदर पे कई यजीदियों का सर कलम किया और अपनी तलवार का हक अदा किया। जब यजीदी फौज ने देखा कि पानी सरों से ऊंचा है तब उन्होंने मिलकर हमला किया और यूं हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मिशन पर कुर्बान होकर शहादत पाई और सुरखरू हुए। यही खैर थी जिसके मुताल्लिक सोचते हुए वो दारुल अमारत से रुखसत हुए थे। आखिर वो बशारत सच हुई और लश्कर यजीद का सरदार शहीदों की सफ़े अव्वल में शामिल हो गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है खुशबख्ती लिख देता है और जिसे चाहता है बदबख्त और मलून बना देता है। नाज़रीन, ये था तज़किरा हुर बिन यजीद की शहादत का और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खुतबात का
हुर बिन यजीद की शहादत के बाद क्या हालात पैदा हुए, आइए इस बारे में मुख्तसरन आपको बताते हैं और फिर शिमर के किरदार पर बात करेंगे। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि हुर बिन यजीद की शहादत के बाद मैदान करबला की तपती और बरसों से प्यासी रेत की तशनगी फिदायान हुसैन के लहू से बुझ रही थी। आकाश से पाताल, धरती तक फरिश्तों की कतारें बंधी हुई थीं जो शोहदा को मरहबा मरहबा की लोरी सुना रहे थे। फिदाई एक एक करके लब्बैक कह रहे थे। जाफर, अब्दुल्ला, अब्बास और उस्मान जो आपको बाहों के घेरे में लिए हुए थे, उन्होंने शहादत की छलकती सुराही से जाम नोश किया। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो तन्हे तन्हा मैदान कारज़ार में तलवार की हसद पूरी कर रहे थे कि यजीदियों ने हर तरफ से आप रजी अल्लाह अन्हो को घेरे में ले लिया, मगर किसी में भी वार करने की जुर्रत न थी और ना ही कोई ये गुनाह अपने सर लेना चाह रहा था। बिलाखिर शिमर के उकसाने पर ज़रा बिन शरीक तमीमी ने यह बदबख्ती अपने सर ली और हाथ और गर्दन पर तलवार के वार किए। सनसान बिन अनस ने तीर चलाया और आप रजी अल्लाह अन्हो गिर पड़े। आपके गिरने पर ही शिमर ज़िजोशन आपकी तरफ बढ़ा। उसकी बर्स ज़दा शक्ल देखते ही आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मेरे नाना जी ने सच फरमाया था कि मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देखता हूं कि वो मेरे यानी अहले बैत के खून से हाथ रंगता है। ऐ बदबख्त, तू ही वो कुत्ता है जिसकी निस्बत मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। उसके बाद उस बदबख्त ने पीछे की तरफ से वार करके सरे मुबारक गर्दन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये था वाक़या करबला और इस वाक़े में हुर बिन यजीद के किरदार का तफसीली तस्किरा। आइए अब तस्किरा करते हैं शिमर के किरदार का। नाज़रीन, शिमर बिन ज़िजोशन की कुन्यत अबू साबगा थी। कबीला हवाज़न का फर्द और सरदार था और वाक़े करबला में लश्कर यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। उसका ताल्लुक आमिर बिन सासा की औलाद से था जो ज़बाब बिन कल्लाब के खानदान से एक फर्द था। इसी वजह से मज़कूरा अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए उसे आमरी, ज़बाबी और कल्लाबी जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। आपको बताते चलें कि शिमर की तारीख पैदाइश के सिलसिले में सही इत्तला हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता शिमर के बाप का नाम शुरहाबील बिन और बिन उमरो के नाम से मशहूर था। उसका लक़ब ज़ी जोशन पढ़ने की वजह यह बयान की जाती है कि अरब में यही सबसे पहला शख्स था जिसने जर्रा अपने तन पर पहना और यह जर्रा उसे बादशाह ईरान ने दी थी। या दूसरे कौल के मुताबिक उसलिए इसे ज़ी जोशन कहा जाता है कि उसका सीना कुछ उभरा हुआ था, और एक कौल यह भी है कि उसका नाम जोशन बिन रबिया था। जुलजोशन ने पैगंबर इस्लाम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन फतह मक्का के बाद जब मुसलमान मुशरिकीन पर कामयाब हो गए तो इस्लाम लाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शिमर की माँ को बुराई से याद किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि भेड़ों को इधर उधर लाते ले जाते चराते हुए गुनाह से आलूदा हो गई और शिमर उसी गैर मशरू तरीके से ही इस दुनिया में आया। और याद रहे कि इमाम हुसैन ने भी वाक़े करबला में शिमर को बकरी चुराने वाली के बेटे के नाम से खिताब किया। कहते हैं कि शिमर बिन ज़ी जोशन इब्तिदा में तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का तरफदार था। उसने जंग सिफ़ीन में आप रज़ी अल्लाह अन्हो की मदद की थी और अधम बिन मोहजिर बाहिली शामी सिपाही के साथ लड़ाई में उसका चेहरा शिद्दत से मजरू हुआ, लेकिन बाद में हज़रत अली की तरफ से मुंह फेर लिया और अली और आपके ख़ानदान का कीना अपने दिल में परवान चढ़ाकर दुश्मन बन गया। शिमर बिन हजर बिन अदी जो पैगंबर के सहाबी और अमीरुल मोमिनीन के खास अंसार थे, उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो सन 51 हिजरी में अमल में आई, तो यही शिमर उन लोगों में से था जिसने ज़ियाद बिन अबिया या समिया के पास झूठी गवाही दी थी और हजरे मुर्तद हो गए और शहर को आशोब की तरफ ले जा रहे हैं। नाज़रीन, जब मुस्लिम बिन अकील ने सन 60 हिजरी में कूफा में क़याम किया तो यही उन लोगों में से अहम फर्द था कि जिसे हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से मामूर किया गया कि लोगों को जनाब मुस्लिम की अतराफ से दूर करे। उसी ने जनाब मुस्लिम की बातों को फितना गरी का नाम दिया और कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया। जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो साद के बेटे उमर जो कूफा के लश्कर का कमांडर था, जो जंग और खून से बचने के इरादा रखता था और मसालमत आमेज हल की राह पर चल ही रहे थे, लेकिन शिमर को ऐसा लगा कि इब्ने ज़ियाद भी इब्ने साद के इरादे से मुवाफिक है, लिहाजा उसने इमाम के साथ जंग के लिए उभारा। रिवायात बताती हैं कि जिस वक्त कूफे के लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हाकिम कूफा को एक खत लिखा कि हुसैन बिन अली आमादा हो गए हैं, या तो वापस चले जाएं या उसकी बैत कर लें, तो हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मशवरा दिया कि उसे कबूल कर लेना चाहिए।
لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا کہ اگر حسین بن علی تمہارے اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، بس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ یوں عبید اللہ نے شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسی خط کی آخری سطر میں بطور ضمیمہ اس شمر کی بات کو لکھا گیا کہ اے عمر بن سعد، اگر یہ کام تم انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور لشکر کی کمان شمر بن ذی جوشن کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں کہ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزے سے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے جو ان کے سرحان تشریف فرما تھیں۔ نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ یہ شمر ہی تھا کہ جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین کے بدن مبارک کو نشانہ بنائے، پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام حسین پر آخری ضربات وارد کی تھیں۔ بعض روایت سے نقل ہوا کہ شمر امام حسین کے سینے مبارک پر بیٹھا تھا اور آپ کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ ایک روایت یوں بھی بیان ہوئی کہ محرم کی 10 تاریخ کے دن آخری گھڑیاں جس میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جس میں مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے کند و برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین کے سینے مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اتھر کو تن نازنین سے جدا کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقع کربلا میں ادا کیا۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے عبرتناک انجام کی۔ روایت میں آتا ہے کہ سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امرا کو جبانۃ الصبی کی جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بن امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدمہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھے، لیکن مختار کے بعد سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مسلم زبابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام ساتیدہ نامی قریہ تک پہنچے اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے، جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریخ ہی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا تھا، ہمیں تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی فرصت بھی نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساعت کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا خداوند عالم نے ایک خبیث کو مار ڈالا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذی جوشن کو واصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر نجس مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا تھا، اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنیفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے لیے درس عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ناظرین، اسی حوالے سے شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلے میں تحریر کیا ہے کہ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا اور مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسد کو ایک تیل کی کھولتے ہوئے دیگ میں ڈالا جائے، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل بھی ڈالا تھا۔ ناظرین، یوں شمر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا اور جہنم واصل ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتا ہے
और जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा इबरतनाक हुआ करता है। करबला के मैदान में जो जुल्म खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया, उसकी तारीख, उसकी मिसाल तारीख में बमुश्किल मिलती है, और उन जालिमों का अंजाम फिर भी ऐसा ही इबरतनाक हुआ। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने करबला के वाक़े के दो किरदारों के बारे में तफसीली तज़किरा मुलाहिज़ा फरमाया। एक किरदार वो जिसने यजीद के लश्कर को खैरबाद कहा, और दूसरा जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरखास्त है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं
तो तेरी याद ही हमारी गिजा बन जाए। जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं, तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना। जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे, तो उम्मीद की रोशनी बन जाना। जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए, तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा। हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे, ताकि कयामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो, और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है, उन्हें अपनी बारगाह में से इतना दे और ऐसी जज़ा और सवाब से नवाज दे कि रोज़े क़यामत हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख, जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं
انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔